राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा नीटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी के ड्रेस बनाने बताई थी। ये देखिए, ये ड्रेस 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है और मैंने इस ड्रेस के साथ की ये कैप बनाने भी बताई थी आपको अपनी पिछली वीडियो में। और ये इस ड्रेस के साथ की निकर है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस के साथ के शूज़ बनाने बताऊंगी। ये देखिए, ये इस ड्रेस के साथ के शूज़ हैं और मैं आज इन्हें बनाने बता रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शूज़ बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर की निटिंग नीडल्स ली हैं और इसमें मैंने 10 फंदे डाले हैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और देखिए, 10 फंदे डालने के बाद में ये पहली सिलाई कैसे करेंगे। देखिए ये फंदा मैं उल्टा बुन रही हूँ। फर्स्ट जो ये रो है, इसमें सभी जो स्टिचेस हैं, जितने भी फंदे हैं, सबको मैं उल्टा बुनकर तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरह से। फर्स्ट रो उल्टा बुनने के बाद में देखिए, अब मैं बैक साइड में आ गई हूँ और ये वाली रो भी मैं जितने 10 स्टिचेस हैं सभी को उल्टा बुन लूँगी। देखिए, उल्टा बुनते हुए 2 रो तैयार हो गई हैं और ये थर्ड रो है और थर्ड रो में स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे। देखिए, फर्स्ट वाला फंदा इसी तरह से उतार लूँगी और अब मैं 4 फंदे सीधे बुनूँगी। पहला फंदा हमने उतार लिया है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं और ये जो 5वां और 6वां फंदा है इसे मैं इंक्रीज़ करूँगी। देखिए कैसे करूँगी। इसे पहले इस तरह से सीधा बुन लिया है और अब इसी फंदे को दोबारा बुनूँगी यहाँ बैक साइड से उठाकर। ये देखिए, और इसे फिर से एक बार बुन दूँगी और नेक्स्ट वाला फंदा भी सेम इसी तरह से होगा। ये देखिए, इसे सीधा बुन दिया और इसे यहाँ से भी बुन दूँगी। ये देखिए, इस तरह से उठाऊँगी और इसे यहाँ पर भी सीधा बुन दूँगी। और अब ये जो बाकी के 4 फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन दूँगी। 4 फंदे स्टार्टिंग के नॉर्मल बुनने हैं और एंड के 4 फंदे नॉर्मल बुने जाएंगे। जो बीच के 2 फंदे हैं वो बढ़ाने हैं और बैक साइड में आकर ये जो पूरी सिलाई मैं उल्टा बुनकर तैयार करूँगी। जो फंदे इंक्रीज़ होंगे वो फ्रंट साइड से होंगे और बैक साइड वाले सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए, बैक साइड के सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं और अब फिर से मैं फ्रंट साइड में आ गई हूँ। तो यहाँ पर फिर से इंक्रीज़ करूँगी और अब मेरे पास में यहाँ 12 फंदे हो गए हैं। 2 हमने बीच में बढ़ा लिए थे। तो अब मैं स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बुनूँगी। 2, 3, 4, 5। ये देखिए, 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं और अब ये 6वां और 7वां फंदा मैं इंक्रीज़ करूँगी। ये बढ़ा रही हूँ। एक ही फंदे को 2 बार बुनूँगी। देखिए, पहले एक बार बुन लिया और फिर इसे यहाँ से उठाऊँगी और इसे फिर से बुन दूँगी। फिर से देखिए, यहाँ से उठाऊँगी और फिर पीछे से। देखिए, इस तरह से मैंने 2 फंदे यहाँ पर फिर से बढ़ा दिए हैं और अब ये जो पीछे के 5 फंदे हैं ये नॉर्मल सीधा बुन दूँगी। और अब ये देखिए, ये बैक साइड है। बैक साइड को मैं इसी तरह नॉर्मल सभी फंदे उल्टे उतार लूँगी जैसे हमने
पिछली वाली रो में बनाया था उसी तरह से। अब मेरे पास में टोटल 14 फंदे हो गए हैं। हमने 2 बार बढ़ाया है और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अब हम नेक्स्ट रो में फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब मैं फिर से फ्रंट साइड में आ गई हूँ। ये इस तरह से बन गया है और अब यहाँ पर आकर फ्रंट साइड में मैं सभी फंदे उल्टे बुनूंगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 बार उल्टा बुना था, 2 रो उल्टी बुनी थी और अब हम यहाँ पर 3 रो उल्टी बुनेंगे। ये फर्स्ट रो है उल्टा बुनते हुए। देखिए, फ्रंट साइड से भी उल्टा बुना जाएगा और बैक साइड से भी उल्टा बुना जाएगा। सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं और अब मैं बैक साइड में जाऊंगी और यहाँ पर भी सभी फंदे उल्टे बुनूंगी। इसमें पहला फंदा इसी तरह से उतार लूँगी और ये 14 फंदे हैं और इन सभी को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने बैक साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं और अब मैं फिर से फ्रंट साइड में आ गई हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये एक डिज़ाइन यहाँ पर बनकर दिखाई दे रहा है और अब मैं फ्रंट साइड से भी सभी फंदे उल्टे बुनूंगी। उल्टा बुनते हुए मैंने टोटल 3 सिलाइयाँ बनानी हैं और ये तीसरी सिलाई है जिसे मैं बुन रही हूँ। 3 रो टोटल होंगी उल्टा बुनते हुए और अब बैक साइड से मैं इसे उल्टा नहीं बुनूंगी। इसके जो फंदे हैं वो तीसरी सिलाई से बंद कर दूंगी। देखिए, अब मैं ये जो फंदे हैं इनको हाफ़ कर दूंगी, यानी ये 14 फंदे हैं अभी मेरे पास में, तो मैं अभी 7 फंदे बुनूंगी और 7 फंदे जब इस सिलाई में आ जाएंगे तो तीसरी सिलाई से बंद करूंगी। और अगर आप तीसरी सिलाई से बंद करना नहीं चाहते हैं तो ये वाली रो आप उल्टा पूरा बुन लें और फिर सुई से इसको आप सिल सकते हो। अब मैं इसे डिवाइड करूंगी 7 में, क्योंकि मैं 3 सिलाई से इसे बंद करूंगी। ये देखिए, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, आधे फंदे मैंने इस सिलाई में लिए हैं और आधे यहाँ ले लिए हैं और अब मैं तीसरी सिलाई लेकर इसे बंद करूँगी। अगर आपको तीसरी सिलाई लेकर मुश्किल लगता है तो ये पूरा बुन लें और फिर सुई से बंद कर सकते हो बैक साइड से। ये देखिए, इसे बंद करने के लिए कैसे करूँगी, जो बैक साइड वाली सिलाई है इसमें से ये वाला फंदा और एक यहाँ से, दोनों में से एक एक फंदा लूँगी और इन्हें उल्टा बुन दूँगी, दोनों को एक साथ। ये देखिए, इस तरह से, और दोनों में से फंदे निकाल दूँगी। फिर से देखिए, एक बार इस सिलाई से लूँगी और एक बार यहाँ से। ये 2 फंदे एक साथ उठाए हैं और अब मैं इन्हें उल्टा बुन दूँगी, दोनों फंदे इस तरह से निकाल दूँगी। और अब बंद करने के लिए देखिए, ये जो बैक साइड वाला फंदा है, ये वाला फंदा, इसे सिलाई पर से उतार दूँगी। फिर से इसी तरह करूँगी। ये देखिए, एक फंदा यहाँ से उठाया और दूसरा फंदा यहाँ से, और अब मैं इसे उल्टा बुन दूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अब पहले की तरह ही ये जो बैक साइड वाला फंदा है इसे सिलाई में से उतार दूँगी। देखिए, ये वाला फंदा इसे उतार दूँगी। ये देखिए, इस तरह से। और फिर से अब 2 का एक फंदा कर दूँगी और ये जो बैक साइड वाला फंदा है ये फिर से उतारूँगी। ये बस इसी तरह से पूरी रो बन जाएगी। देखिए, इस तरह से। बाकी के फंदे भी मैं इसी तरह से बंद कर लूँगी।
फ्रेंड्स देखिए सभी फंदों को मैंने इस तरह से बंद कर दिया है और अब मैं यहाँ पर थ्रेड को कट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बंद हो गया है और अब मैं ये थ्रेड कट कर दूँगी। थ्रेड को कट करने के बाद में मैं इसे सुई डाल के सिल दूँगी और ये जो बचा हुआ थ्रेड है इसे भी मैं बैक साइड में एडजस्ट कर दूँगी कट करके। ये देखिए इस तरह से नॉट बना लूँगी और ये थ्रेड सिलने में काम आ जाएगा। ये देखिए जो छोटे वाला थ्रेड है इसे मैं बैक साइड में एडजस्ट कर लेती हूँ और ये बड़े वाले थ्रेड से मैं इसे सिलूँगी। फ्रेंड्स देखिए सिलने के लिए मैंने नीडल डाली है थ्रेड में और अब मैं इसे सिलूँगी। जो ये हमने दो ऊपर उल्टे वाली जो रो बनाई थी मैं इसे नहीं सिलूँगी, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के फिर सिलूँगी ताकि गोपाल जी को पहनाने में परेशानी ना हो और यहाँ पर ऊपर डोरी लगा दूँगी। तो देखिए मैंने 2 रो ऊपर की छोड़ दी हैं और तीसरी वाली रो से सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार पहले मैं नॉट बना दूँगी। देखिए इस तरह से और अब मैं इसे यहाँ एंड तक सिल दूँगी। देखिए अब मैं इसे यहाँ नीचे तक सिल लूँगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे बैक साइड से देखिए सिल लिया है और थ्रेड को कट कर दिया है और ये ऊपर से हमने जो नहीं सिला था। तो अब देखिए मैं इसे सीधा करूँगी शूज़ को। देखिए अब मैं क्रोशिया हुक से इसको थोड़ा सा अंदर से इस तरह से बाहर को निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड हैं इसे मैं अंदर की साइड से एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए ये जूता इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसे मैं बैक साइड में एडजस्ट करूँगी और अब मैं इस पर डोरी बनाकर लगाऊंगी। डोरी बनाने के लिए मैंने नीडल में थोड़ा सा ये थ्रेड ले लिया है। ये ड्रेस के जो कॉम्बिनेशन वाला थ्रेड है, वाइट और ये जो हमने कलर लिया था, ये देखिए इस तरह से मैं यही वाली वूल से ले रही हूँ। देखिए इसे अब मैं सबसे पहले यहाँ एक नॉट बनाऊंगी। ये देखिए नॉट बनाने के बाद में ये जो डोरी है मैं इसमें पिरो दूंगी इसे। देखिए जहाँ ये खुला है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस लेते हुए मैं ये डोरी इसमें पिरो दूंगी। देखिए इस तरह से जब हम डोरी गोपाल जी को ये जूता पहनाने के बाद बांध देंगे तो फिर पैर में से जल्दी से जूता निकलता नहीं है, इसीलिए डोरी बांधेंगे तो सही रहेगा। अब देखिए लास्ट में भी मैं एक नॉट बना लूँगी इस तरह से। अब ये जूता बनकर रेडी हो गया है और इसे मैं बैक साइड में बांध दूँगी डोरी को। आप जितनी बड़ी डोरी चाहें आप बना सकते हैं। और ये जो एंड में इनके
देखिए जो नॉट है हमने बनाई थी ये दोनों इक्वल करके, और अब मैं इसे कट कर दूँगी। देखिए, और इसे डेकोरेट करने के लिए जूते पर मैंने कुछ स्टोन्स लगाए हैं। देखिए इस तरह के ये पेस्टिंग स्टोन्स हैं, और इसे भी मैं ड्रेस के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाऊंगी। मैं इसमें से कुछ येलो वाले जो स्टोन हैं वो निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए येलो वाले स्टोन मैंने निकाल लिए हैं, और स्टोन्स को पेस्ट करने के लिए देखिए मेरे पास में ये फेविक्रिल है, मैं इससे इसको पेस्ट करूँगी। इससे पेस्ट करने के बाद में ये जल्दी से निकलेंगे नहीं, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो कोई मोती भी लगा सकते हो। और देखिए शूज़ बनकर रेडी हो गया है। और इसी तरह से मैं दूसरे वाला शूज़ भी बनाकर रेडी कर लूँगी। वो भी सेम ही प्रोसीजर से बनेगा। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।